इनकी ज्योत पर हाथ रखकर इनकी कसम खाकर कहो कि तुम वाकई में करण जी की पत्नी हो। देखो पारो, हमारे सीधे साधे परिवार की भावनाओं के साथ मत खेलो। बोलो, तुम सच कह रही हो ना? इनकी कसम खाकर कहो, खाओ कसम। नहीं जीजी, कसम खाना सच और झूठ की कसौटी नहीं होता है जीजी। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है ना कि आप मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं करती हो। और अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप मुझे 100 खाने के लिए नहीं कहेंगे, और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हो तो मेरी 100 भी आपको झूठी ही लगेगी, है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। और अब हम तुम्हें सौगंध खाने को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि विश्वास किसी कसम का मोहताज नहीं होता। और हमें तुम्हारे सच पर विश्वास है। ये हुई ना बात जीजी। और अब मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ कि मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों? तुम्हें मेरी पत्नी बनने का शौक है ना? तो मैंने सोचा तुम्हारा ये शौक पूरा कर दिया जाए। आज तुम अपना पत्नी धर्म निभाओगी। आज की रात हम हमारे रिश्ते के नाम करते हैं। राम जी की 100। हमें भी बहुत दिन से इस पल का इंतजार था, जब आपका और मेरा मधुर मिलन होगा और हम दोनों तन मन से एक हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द हम 2 से 3 हो जाएं। और हमारे प्यार की निशानी इस घर का वारिस हम दोनों के रिश्ते को और मजबूत कर दे।
क्या हुआ पतिदेव जी? अपने कदम पीछे क्यों ले रहे हैं आप? घबराओ मत करण, तुम सही थे। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पर अब तुम क्या करोगे? मेरे झूठ को झूठ कैसे साबित करोगे? बोलो, अब क्या करोगे? जाकर घर वालों को बताओगे? बता दो, मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। जब मैं जान ही गया हूं कि यहाँ तुम्हें कौन लाया है और तुम किसके कहने पर ये नाटक कर रही हो, तो मैं घर वालों को जाकर क्यों कुछ बताऊं? 24 घंटे, अगले 24 घंटे, फिर तुम देखना, तुम इस घर के चौखट के बाहर खड़ी होगी। नहीं करण, तुम्हें बहुत सारी गलत फहमियां है ना, और मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि ना तो मैं यहाँ किसी के कहने पे आई हूँ और ना तो मुझे यहाँ कोई लाया है, और दूसरी ये कि तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल पाओगे। राम जी की सौगंध, अगले 24 घंटे खत्म होने से पहले मैं तुम्हें इस घर की चौखट के बाहर नहीं, इस घर की चौखट के अंदर नजर आऊंगी। शुभ रात्रि। आज तुम हमेशा के लिए सो जाओगी और फिर मैं चैन की नींद सोऊंगा। करण, क्यों चिल्ला रहे हो?
कुछ करती हूँ। एक मिनट। अरे वो जहरीले है। सीधे खड़े रहो। बालों में। बिच्छू का जहर तो खतरनाक होता है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं सासू माँ, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है सासू माँ। हमारे पास जड़ी बूटी है ना, हम उसको पीस के उसका लेप लगा लेंगे, ठीक हो जाएगा। राम जी की सौह, पति के लिए तो हम यमराज से भी लड़ सकते हैं, फिर ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। और सासू माँ आप तो एक काम कीजिए, आप जल्दी से किसी को यहाँ भेज दीजिए हमारी मदद के लिए। हम ये सब बिच्छू उठा के ना इस घर के बाहर फेंकवा देंगे, जल्दी जाइए। हाँ, श्याम बहादुर, श्याम बहादुर, श्याम बहादुर। क्यों, मजा आया ना करण जी? जैसे डर के मारे आपकी जान निकल गई थी। वैसे आपको एक बात बताएं, आप जितना अपने आप को अक्लमंद समझते हैं ना, उतने ही कम अकल है आप में। हमें मारने के लिए आप ये बेचारे छोटे मोटे बिच्छुओं को पकड़ के ले आए। अरे गांव में हम तो बचपन से इन सब चीजों से खेलते हुए बड़े हुए। अरे सोचना था तो कुछ बड़ा सोचना था, तो जरा मजा आता। डर गए ना, डरपोक कहीं के। अब इन बिच्छुओं के साथ आप खेलते रहिए। हाँ, देखना पारो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी इन खुशियों को तुम्हारे आंसुओं में बदल दूंगा। राम मनोहर, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कुछ गुंडों का इंतजाम करो जो पारो को गौशाला से उठाकर इस हवेली से ही नहीं बल्कि ओमकारेश्वर से भी दूर फेंक दे। लेकिन करण के कमरे में बिच्छू आया कैसे? अगर उसे काट लेता तो? मेरा दिल तो अभी भी डरा हुआ है। मैं तो माँ होकर भी हिम्मत नहीं कर पाई। बेचारी वो लड़की पारो, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ही वो बिच्छू हटाए। उसने तो साबित कर दिया कि वो करण से कितना प्यार करती है, और ये सब एक पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है। बहू, पारो जो कुछ कर रही है, लगता तो यही है कि वो इस घर के हित में कर रही है, लेकिन इस सब से ये तो साबित नहीं होता कि वो करण की पत्नी है। जब तक हमें किसी बात का पक्के सबूत न मिले। मेरा मन कहता है कि हो ना हो ये पारो करण की पत्नी ही है। पर पारो है कहाँ बहू? गौशाला गई है। कह रही थी उसके पास कोई जड़ी बूटी है जिससे बिच्छू का जहर कम हो जाता है। अरे मेरा सामान क्यों फेंक रहे हो तुम लोग? ये तो पारो की आवाज है। तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ। रुक जा एक मिनट, अभी बताती हूँ तुझे। पारो पर हाथ उठाया? रुक जा, अभी रुक जा, सबके साथ सबको मार दूंगी मैं। अरे मार दूंगी, ये सब क्या हो रहा है? लौट के फिर से आऊंगा, याद रखना। जरूर आऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। आजा ना, देख लूंगी सबको, नाक कान हाथ सब नोच लूंगी तेरे। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? कौन है वो लोग? अब क्या बताऊं मैं आपको सासू माँ, ये सब लोग मेरे गांव वाले थे। ये हमें बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए हमें छोड़ के आ गए थे ना, तो ये सब लोग हमसे नाराज हो गए थे, और फिर ये लोग हम पर दबाव डालने लगे कि हम इन्हें भूलकर किसी और से शादी कर लें।
कह तो दिया कि हमें डर नहीं लगता, लेकिन अगर ये लोग दोबारा आ गए तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे भी लगता है कि अब इस लड़की का गाय घर में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमें इसे अपने साथ हवेली में ही रखना चाहिए। पर दादी, करण भैया। अरे उसे तो रहने ही दो। जाओ अपना सामान समेट कर ले आओ। नहीं नहीं सासू माँ, हमें तो आप यहीं रहने दीजिए। हमारी वजह से घर का माहौल बिगड़े, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। और हमारी बहू यहाँ अकेली गौशाला में रहे, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब तुम अपने परिवार के साथ घर में रहोगी। दादी माँ, आपने हमें कितना अपनापन दिया है, हमारे लिए यही काफी है। हर लड़की अपने मन में अपनी ससुराल के कितने सुंदर सपने संजोती है। मेरा वो सपना भी पूरा हो गया। हमें अच्छी ससुराल भी मिली और अच्छी ससुराल वाले भी। तो क्या हुआ अगर मेरा कोई शगुन नहीं हुआ, मेरी आरती नहीं उतारी गई, जैसे नई नवेली दुल्हन की उतारी जाती है? मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि आप लोगों ने मुझे अपने घर के साथ साथ अपने दिल में भी जगह दे दी। अब तुम इस घर की बहू हो। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ ही रहोगी। अरे करण बबुआ, तुम निश्चिंत रहो, मेरे गुंडे वहां पहुंचने वाले होंगे। कादम्बरी बहू, जाओ पूजा की थाली ले आओ। हम अपनी बहू को पूरे शगुन के साथ गृह प्रवेश कराएंगे। सुमन, चलो बेटा। सामान अंदर रख। यहाँ रख दो बेटा। उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर की बहू हो, तुम अपने शुभ कदम इस घर में रखो। ये क्या कर रहे हैं आप? इसे किस रिश्ते से इस घर में जगह दे रहे हैं? चुप कर करण। तुम इसे अपनी पत्नी मानो या ना मानो, लेकिन ये हमारी घर की बहू है। जब मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता तो आप इसे अपनी बहू कैसे मान सकते हैं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये झूठी है, सब नाटक है इसके। रुक जा करण, खबरदार जो पारो से कुछ कहा तो। और तुम शायद ये भूल रहे हो करण कि ये हवेली आज भी मेरे नाम से है। यहाँ मैं जिसे भी रखूं ना रखूं, ये मेरी मर्जी पर है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हें मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले कुछ गुंडे वहां चले आए थे। अगर इसे कुछ हो जाता तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाते। इसीलिए हम सब ने फैसला किया कि पारो हम सब के साथ इसी हवेली में रहेगी। अपने शुभ कदम आगे बढ़ाओ।